तो वो चीज़ें स्वतः ही घटित हो जाती थी, है ना। बहुत से वृत्तांत हैं उनके बारे में, आप लोग पढ़े होंगे या जानते भी होंगे। तो एक समाधिस्थ व्यक्ति जो, परंतु अपने आप को कभी वैसा दिखाए नहीं, वो एक सिंपल व्यक्ति की तरह रहते थे, साधारण व्यक्ति की तरह रहते थे, परंतु योग की बहुत ही ऊंचाइयों को उन्होंने छुआ था। जैसे कि उन्होंने समाधि, जैसे आप लोग भी यदि तप तपस्या करते हो ना, जैसे योग के जो जो योगाभ्यास, जो आप लोगों को योग दर्शन पढ़ाया जा रहा है, तो यदि आप लोग भी योग दर्शन को सही तरीके से पढ़ लोगे और इसका फिर प्रयोग करने लग जाओगे, तो आप भी नीम करोली बाबा की तरह साधना, मतलब सिद्धियां प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, वो समाधिस्थ व्यक्ति थे नीम करोली बाबा, है ना। और वो साधना के द्वारा जो है, जो उनके पास लोग आते थे, जो असहाय लोग आते थे, उनकी मदद किया करते थे। देखिए, कोई भी व्यक्ति तभी मदद करता है जब वह पूरी तरह से समाधिस्थ हो जाता है, अर्थात जब परमात्मा का जो साक्षात्कार कर लेता है, वही जो है किसी दुख को दूर कर सकता है। तो नीम करोली बाबा जो है वह समाधिस्थ व्यक्ति थे और समाधि को प्राप्त व्यक्ति थे, ठीक है ना। तो एक बहुत उच्च कोटि के योगी हुए हैं वो, और योग की परंपरा के रहे हैं वो, और बड़ा अच्छा उनकी साधना भी रही है। तो आप लोग भी ऐसे जा सकते हो। देखो उनका शरीर कितना, अंतिम समय में कितना उनका लंबा चौड़ा मोटा शरीर था उनका, है ना, उनको देखते होंगे। तो ऐसे बहुत से योगी हैं, जैसे लाहिड़ी महाशय के बारे में मैंने कहा आप लोगों को, फिर महाअवतार बाबा हुए, फिर जो है गोपी चंद हुए, बंगाल के हुए, ये भी बहुत बड़े योगी हुए। भरतरी जो थे वो भी बहुत बड़े योगी थे। तो योगियों की एक बहुत लंबी कतार है, इसमें एक से एक योगी हुए हैं। हठ प्रदीपिका में कितने योगियों के बारे में नाम लिखा हुआ है। तो गोरक्षनाथ भी बहुत बड़े योगी हुए, मत्स्येंद्रनाथ भी योगी हुए। अभी भी नाथ परंपरा के कितने योगी भारत में ऐसे घूमा करते थे, जो बहुत बड़े सिद्ध हुआ करते थे। अब नीम करोली बाबा के बारे में कोई पता ही लगा पाया, कहाँ से आए थे, कौन है, कहाँ जाएंगे। इसी तरह से देवरावा बाबा के बारे में भी बहुत से लोगों ने कुछ नहीं पता कर पाया कि कहाँ से आए थे, कब उनका जन्म हुआ है, कितनी उनकी उम्र है, कोई पता ही नहीं कर पाया। ऐसे जो है उनके बारे में, नीम करोली बाबा के बारे में भी कोई कुछ नहीं जानता। जो लोग जानते हैं वो सब अपने आप ही जानते हैं। उनके द्वारा कोई ऐसी चीज़ें समाज में नहीं बताई गई जो लोग जानना चाहते थे, कि वो कहाँ से आए हैं, कहाँ रहते हैं, उनका घर कहाँ पे है, किस जगह पे रहते हैं, ये भी कोई किसी को नहीं पता। बस ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, घटना घटित हुई, वो फिर वहाँ से आप लोग सब जानते हैं। योगियों की एक बहुत लंबी कतार है। जब योग कथा शुरू करेंगे ना, तो योगियों को एक एक वृत्तांत को बताएंगे आप लोगों को, तो आपको पता चलेगा कि जीवन में कैसे कैसे योगी हमारे देश में हुए हैं। तो योगियों की कथा, इसीलिए अभी कथा शुरू करने वाले हैं, क्योंकि योगियों की कथा के बारे में कोई नहीं बताता है। योगी कौन कौन से योगी हुए, विश्वामित्र से लेकर के, वशिष्ठ से लेकर के, बहुत बड़े बड़े योगी हैं वो। भगवान शिव सबसे बड़े योगी हैं, है ना। परशुराम भी बहुत बड़े योगी हैं, भगवान राम भी, भगवान श्री कृष्ण भी बहुत बड़े बड़े योगी हुए हैं। तो इनके हम लोग अभी इनके बराबर तक हम लोग पहुँचे ही नहीं हैं, बराबरी भी नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात तो ये है, हम लोग कितना पीछे हैं आप लोग सोच सकते हो, बहुत पीछे हैं। शिवानंद हुए, फिर सत्यानंद जी हुए, ये भी योग में बहुत ऊंचे पहुँचे हुए योगी थे। महर्षि दयानंद सरस्वती हुए, महर्षि दयानंद सरस्वती भी बहुत बड़े योगी थे, वो भी जो है ईश्वर का साक्षात्कार कर चुके थे। विवेकानंद जी के बारे में, विवेकानंद के बारे में बहुत से लोगों को भ्रम ये है, परंतु विवेकानंद ने खुद इसके बारे में अपने आत्मकथा में लिखा हुआ है, ठीक है। वह परमात्मा के जो है, परमात्मा का साक्षात्कार उनका नहीं हो पाया था शायद, पढ़िएगा उनके आत्मकथा में। बहुत से ऐसे योगियों के बारे में है, जिन योगियों के बारे में ये बातें आती है। रामकृष्ण परमहंस जो थे वो समाधिस्थ व्यक्ति थे, वह ईश्वर का साक्षात्कार किए हुए। बाकी जो उनके गुरु जी थे, तोतापुरी जी थे, वह भी समाधिस्थ व्यक्ति थे। तो योगियों की एक बहुत बड़ी लंबी कतार है। आप जब योगियों के बारे में जानना शुरू कर देंगे ना, भारत में योगियों के बारे में तो कोई अब तक कुछ जानता ही नहीं है। केवल जो है एक आध दो कथाओं के बारे में भारत में बस प्रचलन है, बाकी
योगियों की कथाओं के बारे में नहीं पता है। मैं कश्मीर की 2 महिलाएं हुई, एक कश्मीर की और एक वहाँ की, वो भी बहुत बड़ी संत, महिला भी संत हुई हैं। पता है आप लोगों को, भारत में बहुत से ऐसे महिलाएं हुई हैं जो वो भी योगिनी हुई हैं। ठीक है, अभी तो आप लोगों को कुछ पता ही नहीं। मैंने एक बात बताता हूँ, संत लल्लेश्वरी, वह नंगे ही रहती थी, वह भी बहुत ऊंची कोटि की साधिका थी वो। ठीक है जी, बोलिए। सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि जो जैसा खाएं अन्न वैसा होगा मन। तो एक बात तो ये सही है कि जैसा आप खाएंगे उसी तरह का मन आपका बनता चला जाएगा, परंतु ये बात सही नहीं है कि सब कुछ तय हो चुका है। ये बात सही नहीं है, ये बात गलत है। ये तय नहीं है व्यक्ति के, हाँ वो ये बात सत्य नहीं है कि आप कुछ भी कर्म करते रहो और आपका तय हो जाएगा कि आप ये करोगे, ऐसा कुछ नहीं है आपका। मैंने एक वीडियो मेरी है, बहुत पुरानी वीडियो है, आप उसको देखिएगा, 3 साल पुरानी वीडियो है, कि व्यक्ति जो है चाहे तो अपनी उम्र को बढ़ा सकता है, व्यक्ति चाहे तो अपनी उम्र को घटा सकता है अपने कर्मों के द्वारा। और उपनिषद में, ईशावास्य उपनिषद में एक बात आई है कि कर्म करते हुए ही 100 वर्ष तक जीने की इच्छा रखनी चाहिए। तो जब उपनिषद कह रहा है कि कर्म करते हुए 100 वर्ष जीने की इच्छा रखनी चाहिए, तो ये तो बात यही गलत हो गई, क्योंकि उपनिषद सही है ना भाई। पहले से कुछ नहीं तय है, जैसा आप कर्म करते हो उसी तरह से आपका जीवन बनते चला जाता है। ठीक है, जैसा आप कर्म करोगे, आज अच्छा कर्म करोगे तो आपका जीवन सुदृढ़ होगा, यदि बुरा कर्म करोगे तो बुरे तरफ जाओगे। उपनिषद यही तो कहता है ना कि अच्छा कर्म करते हुए ही 100 वर्ष तक जीने की इच्छा रखनी चाहिए। अगर कर्म अच्छा नहीं है आपका तो 100 वर्ष तक जीने की इच्छा मत रखिए। जीवन में कुछ भी घटित हो सकता है, तो कोई नहीं जानता। और ठीक है, समझ गए ना? तो यही है